हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश, बेगूसराय, बिहार से। हम आप लोगों के बीच आज कुछ अपना स्ट्रगल लाइफ, स्टडी स्ट्रगल लाइफ बताने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो स्टूडेंट बैचलर घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है, स्ट्रगल लाइफ होता है। क्योंकि सुबह उठना, नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, उसके बाद क्लास जाना, क्लास आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। कपड़ा धोना, क्लास, फिर क्लास करना, लाइब्रेरी जाना, पढ़ना, 8 घंटे 10 घंटे 8-10 घंटे पढ़ाई करना, कितना टफ हो जाता है। फिर रात में सोना, उसके बाद फिर सुबह उठना, फिर वही काम, रात में भी फिर खाना बनाना पड़ता है। तो स्ट्रगल लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताने के लिए आ जाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी पटना जाकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन मेरे गार्जियन, मेरे पेरेंट्स जो इतना अफोर्डेबल नहीं है, इतना रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं कि हम पटना जाकर पढ़ाई कर सकें। तो हमने लास्ट निर्णय लिया कि अपने गांव के नज़दीक समस्तीपुर है, वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। और अभी हम समस्तीपुर में ही हैं, रूम लेकर बैचलर की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि स्ट्रगल भरी जीवन में भी आप लोगों के लिए कुछ समय निकाल कर वीडियो डालना स्टार्ट कर दी है। ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं, और आप लोग को बता दें कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इसी बार 12th पास आउट हूँ। और मैंने सोचा कि अगर अभी से तैयारी करें तो 4 साल मेरे पास ग्रेजुएशन के लिए है। 4 साल में अपना फाउंडेशन कंप्लीट करके उसके बाद तैयारी करूँगा, तो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगा। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के आगे अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक दिए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के एक ऐसे वीर सपूत हैं जिनका नाम भगत सिंह है। उनके बुद्धि के आगे अंग्रेजी सरकार ने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने जेल में रहकर ही पूरे देशवासियों को गाइड करते रहे। जेल में रहकर ही अखबार में छपवा दिए कि बम कैसे बनाया जाता है, ताकि पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको पता चले बम बनाने के लिए, और वो अंग्रेज सरकार पर हमला कर दे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मोटिवेशन का काम करते रहे हैं। इसलिए हम सोचे हैं कि हम भी इन्हीं की तरह अपनी देश सेवा में जान अर्पण कर दे। जैसा कि भगत सिंह कहते थे कि मेरी पत्नी आज़ादी है, आज़ादी को मैं अपनी पत्नी मानता हूँ, उसी प्रकार हम अपनी देश सेवा को अपनी पत्नी मानता हूँ। क्योंकि बिना, अगर ज़िंदगी है आपकी, अगर आप देश सेवा नहीं किए तो कुछ नहीं किए। क्योंकि ये धरती आपको जन्म दी है, आपको पाल पोस कर बड़ा करती है, आपको 2 वक्त की रोटी देती है, और आप इस धरती के लिए कुछ नहीं करें तो आप एक अच्छे जीवन नहीं जी रहे हैं। तो हमने सोचा, हमारे पास एक ही जरिया था यूपीएससी करने का, जिससे हम अपनी देश सेवा कर सके। क्योंकि बचपन से मेरा भी सपना यही था, आर्मी में जाने, एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का। तो मेरा आर्मी के लिए हाइट नहीं पूर रहा है, और एयरफोर्स के लिए जो है वो कभी कोई कंडीशन, कभी कोई कंडीशन आ जाता है, जिसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि अप्लाई करने में कुछ कुछ कंडीशन दे देता है जो मैं पास आउट नहीं हूँ। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा यूपीएससी के लिए, जिससे मैं एक अधिकारी बनूं और अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पण कर दूं। मैं ज़िंदगी भर यही अपना जीवन देश के प्रति समर्पण करना चाहता हूं। ये नहीं है कि अगर यूपीएससी नहीं क्लियर होगा, मैं अधिकारी नहीं बना, तो मैं देश का सेवा नहीं करूँगा। ऐसा बात नहीं है। उसके बाद मैं और दिलो जान से अपने देश की सेवा करूँगा। स्ट्रगल लाइफ आपको पता ही होगा, स्टूडेंट जीवन में जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम गांव से बाहर निकाल कर, समस्तीपुर ही सही लेकिन गांव से बाहर निकाल कर मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करवाए, जिससे मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो मंजूर कर अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने रिलेटिव को भी जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ऑनर्स के साथ बीए कर रहा हूँ।
देश सेवा के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं अगर अधिकारी नहीं भी बन पाए तो मैं देश सेवा करूँगा, अपनी दिलो जान से करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।